नहीं। तो स्टूडेंट आज स्टार्ट करते हैं वही क्लास 10th का एक टॉपिक है, इसका नाम क्या है, लाइफ प्रोसेस। 9th जिसे पढ़ा है आप लोगों ने, तो 10th में देखते हैं क्या लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो लाइफ प्रोसेस में एक सबसे अच्छा जो पहला ही टॉपिक आता है उसका नाम है रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन क्या होता है? तो बहुत लोगों को लगता है कि रिस्पिरेशन का मतलब होता है कि सांस लो और सांस छोड़ दो। जैसे आप कभी अपने घर पे जाइए और अपने दादाजी से पूछिए कि दादाजी ये रिस्पिरेशन क्या होता है, तो दादाजी आपसे सिंपल कहेंगे कि सांस आप ले लो और सांस छोड़ दो, यही क्या है, रिस्पिरेशन है। एक तरीके का सही भी है, मगर जो अगर आप किसी 9 के स्टूडेंट पूछोगे या 10th से पूछोगे कि रिस्पिरेशन क्या होता है, तो वो एक साइंटिफिक लैंग्वेज बताएगा कि रिस्पिरेशन क्या होता है। वो हमारे लंग्स में जाएगा, जब कहेंगे तब, जब लंग्स में जाएगा और वो होता है, ठीक है। जैसे कि आप चित्र में देख लीजिए, उठाइए इसको थोड़ा सा, देखा होगा कि यहाँ पे एक्सेलेशन करते हैं। यहाँ पर देखो जब क्या करते हैं हम, इनहेलेशन मतलब क्या होता है कि सांस लेते हैं। जब सांस हम लेते हैं तो इनहेलेशन बोलते हैं, और वही उसके बाद ऑक्सीजन को लिया और फिर क्या कर दिया हमने, इसको छोड़ दिया, तो एक्सेलेशन बोलते हैं उसको, कि बाहर सांस निकल गया, ठीक है। ठीक है, अब देखिए अगर 9 के स्टूडेंट्स पूछोगे आप कि सेट कर लो सही से, कोई दिक्कत नहीं है। 9 के स्टूडेंट्स पूछोगे आप कि रिस्पिरेशन क्या होता है, तो वो आपको थोड़ा साइंटिफिक तरीके से बताएगा कि क्या होता है आपका रिस्पिरेशन। जैसे एग्जांपल यहाँ पर, रिस्पिरेशन, आ कॉमन मैन अंडरस्टैंडिंग, एक सिंपल आदमी समझता है, ऑफ रिस्पिरेशन इज इनटेक ऑक्सीजन माने ऑफ एयर, माने हवा से हम ऑक्सीजन लेते हैं, एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड, और उसको रिलीज कर छोड़ देते हैं, विच इज इन फैक्ट अ काइंड ऑफ द गैसियस एक्सचेंज। इसको तरीके से कह सकते हो कि गैस का आदान प्रदान होता है, तो यही रिस्पिरेशन होता है। ये एक सिंपल आदमी बताएगा, जो कि सही है, मगर पूर्णता जो सही होता है उसके बाद देखिए क्या होता है। सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना ही क्या होता है, रिस्पिरेशन नहीं होता है। उसके आगे के कुछ प्रोसेस होते हैं जो साइंस तरीके से समझा जा सकता है। देखिए यहाँ पर, द साइंटिफिक मीनिंग, अगर वैज्ञानिक तौर पे देखा जाए, ऑफ रिस्पिरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इंक्लूडिंग, इसमें कई प्रोसेस होते हैं। अब वो क्या होता है, देखिए पहला गैस एक्सचेंज, जैसे कि गैस का एक्सचेंज होता है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर, अब ये साइंटिफिक तरीके बताने जा रहे हैं आपको, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो सिंपल है ही कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और क्या करते हैं, हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। ऑक्सीजन पहले हमारे लंग्स में जाते हैं, वहां पर जो भी क्रियाएं होती हैं उसके बाद में वो रिलीज हो जाता है। अब आगे क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे बॉडी में जाता है, और उसके बाद में जाएगा क्या, देखिए मेन वर्क क्या होता है, देखिए ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड। ये ऑक्सीजन जाता है हमारे बॉडी में, जो भी हम लोग ग्लूकोज वगैरह जो भी हमने खाया है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, उसको ब्रेक डाउन करता है। तो ब्रेक डाउन करने में वो डाइजेस्ट करता है, उसके बाद में वो जो एनर्जी है हम लोग रिलीज कर लेते हैं, मगर जो एक्स्ट्रा चीज है, जैसे कि जो गैस निकलते हैं वो बाहर निकलने का प्रयास करता है, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी, उससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है इनसाइड द सेल, सेल के अंदर ही होता है, और जो गैस एक्स्ट्रा निकल रहे होते हैं वही क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका बन जाता है। दस इस प्रकार द टू सेपरेट प्रोसेस, दो सेपरेट प्रोसेस होते हैं यहाँ पर, मे बी टर्म, थोड़ा जूम कर दे यहाँ पर, दस इस प्रकार द टू सेपरेट प्रोसेस मे बी टर्म एज, पहला नंबर का ब्रीदिंग होता है और दूसरा क्या होता है, सर्कुलर रिस्पिरेशन होता है, कि भाई सांस लिया पहले सिंपल, ऊपर हमारे बॉडी में जाता है, सारे छोटे मोटे वर्क करते हैं, उसके बाद में वो बाहर आपका गैस फॉर्म में निकल जाता है। तो जब हम किसी खाने को खाते हैं, जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो ये रिस्पिरेशन है। मगर जब और प्रोसेस होता है तो वो साइंटिफिक रीजन से सही है, वो रिस्पिरेशन कहलाता है, ठीक है। थैंक यू।